इजराइल ने बिल्कुल इसी तरह से अपने लेजर हथियार बना लिए हैं। अब आप पूछेंगे तो क्या यहां पर सैनिक अपने हाथ में लेजर की तलवारें लिए घूमेंगे? तो आंसर है जी नहीं। फिलहाल के लिए इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे दुश्मन अब उस पर हमला करने से पहले उसको होने वाले नुकसान का खुद अंदाजा लगाएगा। जब आपको यह पता हो कि अगर मैंने किसी के घर में पत्थर फेंका और सामने वाले के घर में इतनी बड़ी शील्ड लगी है कि वो पत्थर उसे खुद लग जाएगा, तो शायद वो व्यक्ति पत्थर ना फेंके। अब मैंने इतना बड़ा माहौल क्यों बनाया, कारण समझिए। आप में से बहुत सारे साथियों ने जब भी मिडिल ईस्ट की चर्चा हुई तो यह सुना है कि मिडिल ईस्ट में जब भी इजराइल से कोई दुश्मनी निभाने वाला देश, चाहे सीरिया, लेबनान, गाजा पट्टी, जिधर से भी बम चलाना चाहे, वो एक साथ बड़ी संख्या के अंदर या तो ड्रोन दागता है या मिसाइल्स दागता है, और उन्हें दागने का उद्देश्य होता है आयरन डोम से बचना। क्योंकि आयरन डोम की एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 99% के आसपास देखी जाती है कि अगर ये 100 में से 99 भी मिसाइलों को मारता है तो बची हुई मिसाइलें तो जाकर गिरेंगी ही। और इसी आधार पर गाजा से या फिर ईरान से या फिर कहीं से भी जो इजराइल पर हमले हुए हिजबुल्लाह से, वो इसी क्रोनोलॉजी में हुए कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दो, कोई तो जाके इजराइल पर फटेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि जब हजारों की संख्या में ऐसे निशाने लगाए जाते हैं तो वो 1% भी बड़ा नंबर होता है, और इजराइल जैसे छोटे देश को बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान केवल बचने में ही नहीं, उस खर्च में भी होता है। जब आती हुई मिसाइल को मारने के लिए आपको आयरन डोम से इंटरसेप्टर मिसाइल चलानी पड़ती है, खर्चा लाखों में होता है, क्योंकि बड़ी मिसाइल को हवा में ही मारने के लिए आपने जो मिसाइल दागी उसको बनाने में भी लाखों रुपए का खर्च आता है। तो हर बार इजराइल को अपने फंड में इस खर्च को देखना होता था कि हमारा आयरन डोम चल तो रहा है लेकिन खर्चा बहुत आ रहा है। अब इसी चीज से निपटने के लिए इन्होंने बिना खर्च का एक हथियार बना लिया है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कई बार आपने राह में चलते हुए होटल ढाबे वालों को टॉर्च जलाकर आपकी आंखों पर इशारा करते देखा हो, या पुलिस जब रास्ते में चेक पोस्ट लगाकर खड़ी होती है और टॉर्च आपकी आंखों में मारकर आपको व्यवधान देती है। उस टॉर्च से और कुछ हो ना हो, आपका ध्यान जरूर बटता है। इजराइल ने कुछ वैसी ही एक टॉर्च बना ली है, लेजर टॉर्च है ये, लेकिन ये इतनी ज्यादा हीट फेंकेगी कि जिस वेपन को जाकर छू लेगी वो वहीं छूमंतर हो जाएगा, अर्थात वो वहीं पिघल जाएगा, उसमें वहीं आग लग जाएगी। यह आपको बचपन के उस प्रयोग की याद दिला सकता है जब आपने अपने हाथ में लेंस लेकर सूरज की रोशनी से कागज जलाया हो। आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी को बीम की तरह से केंद्रित करके आपने हीट पैदा करके कागज जलाया है। अगर आप जेनजीज हैं तो शायद इस अनोखे प्रयोग से बच गए होंगे। हम सरकारी विद्यालय से पढ़े बालकों ने इसे खूब आजमाया है। अगर आप भी इससे जुड़े हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, फिलहाल के लिए इजराइल वैसा ही कुछ कर गया है। इसने ऊर्जा से संकेंद्रित लेजर्स को, लाइटों को एक साथ एक पुंज में बनाकर टारगेट को करना, मारना शुरू किया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सी थॉट है ना, इसमें इतना रॉकेट साइंस कहां है कि बस वो दिख रहा जाके टारगेट कर दो। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, दिखने में ये बात बहुत आसान है लाइट के साथ, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। जितनी भी लाइट्स ज्यादा एनर्जी की होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अगर आप लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो एनर्जी के साथ में वेवलेंथ का रिवर्स रिलेशन होता है, और जब एनर्जी के साथ में वेवलेंथ का रिवर्स रिलेशन होता है तो जिन वेवलेंथ्स को आप बहुत बड़ा पाते हैं वो बहुत कम एनर्जी ही ले जा पाती हैं। ऐसे में अगर आपको हाई एनर्जी वेवलेंथ कहीं छोड़नी है तो यह बहुत ही क्रिटिकल विषय है कि दूर तक एनर्जी को ट्रांसमिट कैसे करें। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस बात को जानते हुए भी कि रोशनी से ऊर्जा भेजकर या लाइट से ऊर्जा भेजकर इंटरसेप्ट करके मिसाइलों को मारा जा सकता है, हवाई जहाजों को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया ना जाने कब से रडार का प्रयोग तो कर ही रही है जिसमें रेडियो वेव्स को ही तो इंटरसेप्ट किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा बड़ी दूर तक अगर भेजना है तो वेवलेंथ ज्यादा जरूरी है। इसमें यहीं से एक छोटी सी फिजिक्स निकली। इजराइल ने बस इसी का सॉल्यूशन निकाल लिया। उसने अब 100 किलोमीटर दूर तक भी हाई एनर्जी, कितनी 100 किलोवाट एनर्जी को फेंकने का यंत्र बना लिया है। एक ऐसा यंत्र जो इतनी दूर तक जाकर इतनी बड़ी ऊर्जा को 100 किलोमीटर दूर जाकर के टारगेट कर सकता है। अब आप सोचिए, इतनी दूर तक अगर कहीं जाकर लाइट जाएगी जो दुनिया में पहली बार प्रयोग के रूप में सामने आएगी, तो इजराइल महान क्यों नहीं हो जाएगा। आपको यह समझ में आने लगेगा कि इजराइल की अमेरिका इतनी वैल्यू क्यों करता है, क्यों इजराइल हमेशा सबसे एक कदम आगे निकल जाता है। दुनिया में हर तरफ लेजर पर प्रयोग हो रहे हैं, भारत में भी प्रयोग हो रहे हैं,
लेकिन उनमें इजराइल इतना आगे कि वो अमेरिका से भी आगे निकल जाता है। और ऐसा करके इजराइल ने अपने आप में दुश्मनों को डरा दिया है कि अब जब तुम हम पर मिसाइल चलाओगे तो हम तुम्हारे लिए मिसाइल खर्च नहीं करेंगे, बस टॉर्च मारेंगे। और उस टॉर्च का नाम है आयरन बीम 450। ये आयरन बीम का दृश्य रखा है आपके सामने। इसको ऊर्जा नीचे रखी बैटरियों से मिल रही है। ये पूरी तरह का सिस्टम ट्रक पर रख के ले जाया जा सकता है और इस बीम से किसी भी वेपन को हवा में ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और तस्वीरों में इस पूरे कार्यक्रम को इन्होंने बकायदा डेमो से दिखाया है। निश्चित ही नेतन्याहू ने उस समय पर जब दुनिया के अंदर चर्चा हो कि सऊदी और पाकिस्तान एक हो गए हैं, वो एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिए हैं, ऐसे समय पर इजराइल ने दुनिया को जो तोहफा दिया कि तुम एक होकर भी हमारा शायद अब कुछ ना बिगाड़ पाओ, ये अपने आप में दुनिया के अंदर मच रही हथियारों की होड़ को दर्शाती है। तो साथियों, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आज एक अहम ऐलान किया और उन्होंने बताया कि हमने लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया है। और इस सिस्टम के चालू होते ही पूरी तरफ से दुनिया भर में यह न्यूज बहुत तेजी से फैलने लगी, क्योंकि यह अपने आप में दुनिया के अंदर पहला प्रयोग है ऑपरेशनल रेडीनेस ग्लोबली। ये फर्स्ट लेजर सिस्टम है जो कि ऑपरेशनली रेडी हो गया है यूज करने के लिए। इसी कारण से दुनिया में इसकी चर्चा इतनी तेजी से हो रही है। इजराइल फर्स्ट कंट्री इस देश दुनिया में बन गया है जिसने फील्ड टेस्ट कंप्लीट कर लिए डिफेंसिव लेजर सिस्टम के पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी के साथ। यही कारण है कि ये तस्वीरें और इससे जुड़ी हुई चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया पर प्रमुखता से छाई हुई हैं। इस चीज के बकायदा वीडियो जारी होते हैं जिसमें राफेल नाम से जो एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी है इजराइल की, उसने जैसे इसने बनाया है इजरायली डिफेंस के साथ मिलकर, उसने इसका वीडियो जारी किया। यहां पर राफेल से कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस वाला राफेल नहीं है। ये कुछ इस तरह का यहां पर इन्होंने सिस्टम बनाया। ये बीम्स होंगी जो निकल करके ऊपर की तरफ टारगेट्स को रीच करेंगे। ट्रक पर रख करके इन्हें ले जाया जा सकता है, जाकर आप इन्हें कहीं पर भी खड़ा करके रख सकते हैं। ये जहां पर जाकर के खड़े होंगे वहां से अपने टारगेट्स को हिट कर पाएंगे। और टारगेट को हिट कर पाने में इन्हें कुछ इस तरह से पहले सर्च करना होगा और ये सर्च करके अपने टारगेट को, जैसे मान लीजिए टारगेट में मिसाइलें चली हैं, तो उन मिसाइलों को ढूंढ ढूंढ करके मार पाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। ये घूम घूम कर क्या रहे हैं, तो यहीं पर टेक्नोलॉजी की जानकारी दे देता हूं। ये अपने यहां से माइक्रो रेडिएशंस को पहले एमिट करते हैं। माइक्रो रेडिएशंस ऑब्जेक्ट को पहचानती हैं और उनमें से उन ऑब्जेक्ट्स को पहचान कर ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो टारगेट पर जाकर नीचे हिट कर सकता है। उन्हें माइक्रो रेडिएशंस जब पहचान लेंगी तो वो अपनी सूचना फिर से इस मशीन को भेजेंगी, तब जाकर के हाई एनर्जी की सारी बीम्स इकट्ठी होकर उसे हिट करेंगी। अर्थात ये आयरन डोम की तरह 2 स्टेप प्रोसेस है। ये सारी जानकारी नफ्ताली बेनेट ने बताई। नफ्ताली बेनेट पूर्व प्रधानमंत्री जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, जो कि इजरायली डिफेंस से जुड़े रहे हैं, उन्होंने इस बात को बताते हुए कहा कि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जहां हमारे लाखों रुपए आयरन डोम में खर्च होते थे, अब कुछ डॉलर में, यानी कि बिल्कुल जीरो के बराबर खर्च में, अब हम दुश्मन का तो पूरा नुकसान कर देंगे और अपने आप को बचा ले जाएंगे। इन्होंने टेक्नोलॉजी का एक हिंट भी दिया कि हमारे जो फिजिशियंस हैं जो यहाँ पे बैठे हुए रिसर्च करते हैं, उन्होंने बिल्कुल आयरन डोम की तरह, आयरन डोम में होता क्या था कि जब भी कोई मान लीजिए आता हुआ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो नुकसान पहुंचाएगा, तो आयरन डोम अपनी तरफ से रेडिएशंस को पहले उस पर टारगेट करता था। वहां से रेडिएशंस जो जाती थी रडार वाली, वो उसको पूरा इंटरसेप्ट करके वापस से सूचना भेजती थी और फिर उसको निशाना बनाया जाता था। इसमें भी ऐसा ही है। पहले रेडिएशंस जाकर के उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगी और उसके बारे में, उसकी दिशा, उसकी दशा सब तय करके फिर उसे वापस से इंफॉर्म किया जाएगा मेन सेंटर पर कि साहब ये कुछ इस तरह से हमारी तरफ आ रहा है, इसे मारा जा सकता है। यानी कि इसमें भी 2 वे कम्युनिकेशन पहले रहेगा, फिर जाकर हाई एनर्जी की बीम्स को टारगेट किया जाएगा। तो नफ्ताली बेनेट ने अपने द्वारा इस बारे में जानकारी दी और कहा कि ये कुछ इस तरह से भविष्य में, चाहे हूती विद्रोही बैठे हों, चाहे हमास के आतंकी हों या ईरान, अगर वो अब इजराइल पर हमला करने की सोचेंगे तो नुकसान केवल उनका होगा, क्योंकि हम अब अपने मिसाइल सिस्टम में एक नया सिस्टम जोड़ चुके हैं। आयरन डोम जिनको पहले निपटा सकता है वो निपटाएगा, लेकिन लेजर बीम सबको साफ कर देगी।
अब इसमें इतनी बड़ी खासियत और क्या है? खासियत यह है साथियों, जहां खर्चा ना के बराबर है, बिजली का खर्चा मात्र है, वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह लाइट की तेजी से काम करने वाली चीज है। हथियारों के अंदर अभी तक आवाज की गति से तेज चलने वाले वेपन्स की चर्चा होती थी, मैक की गति पर, लेकिन लाइट की गति तो बहुत तेज होती है। ऐसे में आवाज की गति से जो तेज लाइट की गति है, वो अब प्रिसीजन के रूप में दिखेगी, और जब 100-100 किलोमीटर दूर ऐसे काम होने लगेंगे तो दुश्मन इससे निश्चित ही आर्थिक नुकसान में होगा। अब जो ये तस्वीरें आप देखते आए थे कि इजराइल पर इस तरह हमले हो रहे हैं, आयरन डोम उन्हें मिटाता जा रहा है, कोई इजराइल से कभी ईरान पर कभी वो आ रहे हैं, हमले आ रहे हैं, अब वो सभी तरह से उन्हें न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ये सब काम राफेल नाम की जो कंपनी है उसने इजरायली डिफेंस के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया है। हालांकि इस पूरे काम में इन्हें बहुत सारी सहयोग जो है वो अमेरिका की तरफ से भी, लॉकहेड मार्टिन से भी इन्हें सहयोग मिला है। इन्होंने मिलकर के इस काम को पहले भी करने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उस समय ये लो एनर्जी बीम पर काम कर रहे थे। अब जिस एनर्जी पर ये निकल पड़े हैं वो हाई एनर्जी सिस्टम है, और इस हाई एनर्जी सिस्टम के साथ निश्चित ही ये मुकाम हासिल कर जाएंगे। अब आखिरी सवाल, क्या भारत के पास कुछ ऐसा है? आंसर है जी हां, भारत भी डीआरडीओ के माध्यम से इस ट्राई को कर रहा है, और वो 30 मेगावाट का, अभी तक 30 किलोवाट का लेजर बीम बना के तैयार कर चुका है, जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, मिसाइल हो, उनको हमले कर सकता है। और इन्होंने 100 किलोमीटर दूर तक की तैयारी की है, ठीक है ना? तो अभी हमारे यहां पर भविष्य में 100 किलोवाट की दुर्गा 2 लेजर बीम की तैयारी चल रही है। ऐसे में इजराइल इस काम को करके ना केवल आगे निकल गया है, अपितु अब उसने ये और कहा है कि वो मित्र राष्ट्रों को इसे एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो देखते हैं वो किन देशों को ये बेचता है। चाइना हो, अमेरिका हो, ये सब लगे हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है साइंस के सेक्टर में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।